होम्योपैथी की वो मीठी मीठी गोलियां किसे याद नहीं, जब बचपन में छोटी मोटी बीमारियों के लिए न कड़वी दवाई खानी पड़ती थी और न ही मोटे मोटे इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। हम सिर्फ वो गोलियां खाकर तंदुरुस्त हो जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि होम्योपैथिक दवाओं की पूछ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। जहां एक और होम्योपैथिक मार्केट में अपने पैर जमा चुका है तो दूसरी तरफ कई लोग इसकी आलोचना करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर होम्योपैथी की शुरुआत किसने की, इसे कब और कैसे शुरू किया गया, क्या होम्योपैथी अभी भी हमारी सेहत के लिए सही है। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आज की तारीख में पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग होम्योपैथी में भरोसा करते हैं। एलोपैथी जहां बीमारियों का पता लगाने, जांच करने का सबसे विश्वसनीय तरीका है, वहीं बीमारी को दबाने की बजाय उसे जड़ से खत्म करने के लिए होम्योपैथी आज भी ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। और कई लोग एलोपैथिक दवाओं को छोड़कर कई असाध्य बीमारियों के लिए होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में बीमारियों को ठीक करने के लिए लोगों की दूसरी चॉइस होम्योपैथी होती है। इसमें कई तरीके से मरीज को ठीक करने की कोशिश की जाती है। होम्योपैथी दवा को आप खा सकते हैं, सूंघ सकते हैं और शरीर पर भी लगा सकते हैं। ऐसे समय पर होम्योपैथी ट्रीटमेंट और उसकी दवाओं के असर को लेकर कई सवाल उठते आए हैं। साइंस तो अभी भी होम्योपैथी को मान्यता नहीं देता है, लेकिन दिल्ली के होम्योपैथी के डॉक्टर पंकज अग्रवाल का मानना है कि कई लोगों के लिए होम्योपैथी की दवा बेहद कारगर है। वैसे तो कई लोग होम्योपैथी दवा खाते हैं, लेकिन इसके मतलब या शुरुआत के बारे में कम जानते हैं। कहीं हमारी जानकारी सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं। एक मरीज के रूप में होम्योपैथी की खासियतों और सीमाओं के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, 1755 में जन्मे जर्मन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को होम्योपैथी का जन्मदाता कहा जाता है। होम्योपैथी के रूप में डॉक्टर हैनीमैन ने एक ऐसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को विकसित किया जो शरीर के उसी अंग विशेष या उसी बीमारी का इलाज करती थी जो परेशानी में है। साथ ही होम्योपैथी ने पहली मनुष्य के शरीर की बीमारियों को उसके भावनात्मक और मानसिक जीवन के साथ जोड़कर देखना और समझना शुरू किया। आज ये अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में काफी मशहूर है, लेकिन भारत इसमें वर्ल्ड लीडर बना हुआ है। यहाँ होम्योपैथी डॉक्टर की संख्या ज्यादा है। भारत सरकार भी अब इस चिकित्सा पद्धति पर काफी ध्यान दे रही है। इसे भी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जगह दी गई है। इसमें एलोपैथी की तरह दवाओं का एक्सपेरिमेंट जानवरों पर नहीं होता, इसे सीधे इंसानों पर ही टेस्ट किया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं एलोपैथी की तुलना में काफी सेफ मानी जाती हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए होम्योपैथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल होमो का मतलब होता है एक जैसा और पैथी का मतलब होती है बीमारी। मतलब साफ है कि ये मेडिकल मेथड इस बात पर काम करती है कि लोहे को सिर्फ लोहा काट सकता है। अगर आपको पेट दर्द या एसिडिटी की बीमारी है तो आपको इसे बढ़ाने की ही दवा दी जाती है। इसे हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपके शरीर में खुजली की दिक्कत है तो आपको खुजली बढ़ाने वाली दवा दी जाती है जिससे इस बीमारी को ठीक किया जा सके। बता दें कि होम्योपैथी की दवाओं को 2 श्रेणियों अल्कोहल डाइल्यूशन और मदर टिंचर में बांटा जा सकता है। इनमें 90% तक अल्कोहल होता है। मदर टिंचर दवाएं एक अवधि के बाद जरूर बेअसर हो जाती हैं। कहा जाता है कि होम्योपैथिक दवाओं पर एक्सपायरी डेट का प्रावधान बगैर किसी शोध और वैज्ञानिक आधार के किया गया था। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने दवाओं पर एक्सपायरी डेट लिखने का प्रावधान खत्म कर दिया है, यानी उस श्रेणी की दवाएं खराब नहीं होती और उनका लंबे समय तक इस्तेमाल करना सुरक्षित है। साल 2006 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल में संशोधन पर होम्योपैथी की दवाओं पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य किया गया था, क्योंकि निर्माण के 5 साल बाद ये खराब हो जाती है। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर आर के मनचंदा ने बताया कि होम्योपैथी में करीब 3000 दवाएं हैं, जिनमें से करीब 350 दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल होता है। डॉक्टर मनचंदा के अनुसार ये देखा गया है कि एक्सपायरी डेट लिखने के कारण दुर्लभ दवाओं की बाजार में कमी हो गई, क्योंकि एक तो उन दवाओं का इस्तेमाल कम होता है, दूसरा एक्सपायरी डेट के बाद उसे रखा नहीं जा सकता था। इस वजह से काफी मात्रा में दवाएं बर्बाद हुई और नुकसान के चलते दवा कंपनियों ने उन दवाओं को बनाना बंद कर दिया। रेयर दवाओं की बाजार में उपलब्धता बनाए रखने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने साल 2018 को नोटिफिकेशन जारी कर अल्कोहल डाइल्यूशन व बैक पोटेंसी दवाओं से एक्सपायरी डेट लिखने की बाध्यता को खत्म कर दिया।
जबकि मदर टिंचर पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य है। कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि होम्योपैथी की दवाओं पर एक्सपायरी डेट का प्रावधान तय होने के पीछे कंपनियों का भी खेल था। ऐसी सोच थी कि एक्सपायरी डेट होने से दवाएं जल्दी खराब मानी जाएंगी तो उनकी बिक्री बढ़ जाएगी, पर हुआ उल्टा। इन दवाओं की मांग नहीं बढ़ने से दवाएं फार्मेसी पर ही एक्सपायर होने लगी। अब बात करते हैं होम्योपैथी इतनी पॉपुलर कैसे हुई। इसका पहला रीजन है डिसइल्यूजनमेंट विद मॉडर्न मेडिसिन। दोस्तों, जब होम्योपैथी शुरू हुई थी तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह शुरू हुई थी, क्योंकि उस समय की प्रैक्टिसेस काफी ज्यादा परेशान कर चुकी थी लोगों को। और आज भी बहुत सारे लोग एलोपैथी की रिएक्शन से, उनके साइड इफेक्ट से और दवा को कॉन्स्पायरेसी समझने की वजह से होम्योपैथी जैसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को स्विच कर जाते हैं। दूसरा रीजन है साइंटिफिक टेम्परामेंट। 6 यूरोपियन कंट्रीज में स्टडी रन की गई जहां पर यह पाया गया जिन लोगों के बीच साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़ा लो था वहां पर होम्योपैथी ज्यादा यूज की जा रही थी। इसी स्टडी में एक दूसरी चीज सामने निकल कर आई कि जो स्विट्जरलैंड में यंग फीमेल थी वो एजुकेटेड भी थी, लेकिन वो फिर भी होम्योपैथी को यूज कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट में जरूरी नहीं है लिंक हो, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में मोस्टली वो लोग जो आर्ट्स या लिटरेचर लेते हैं उन्हें हाईली एजुकेटेड माना जाता है। तो जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड लोगों के बीच साइंटिफिक टेम्परामेंट या फिर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग उतनी ही हाई हो। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि होम्योपैथी दुनिया भर में इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। अब ये जान लीजिए कि लोग इसकी आलोचना क्यों करते हैं। सारी आलोचना होम्योपैथी की 2 बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट की जाती है। पहली बात, लोग कहते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर नाम की एक चीज होती है, यानी कि किसी सब्सटेंस को आप उस नंबर के बियॉन्ड डाइल्यूट करते चले जाएं तो फाइनली सॉल्यूशंस में मॉलिक्यूल तक नहीं रहेगा, और ये नंबर 12C से 24 टाइम्स तक होता है। होम्योपैथी के टर्म में अगर बात करें तो होम्योपैथी में तो दवाइयां 3 गुना मिल रही हैं, इतनी ज्यादा डायलेटेड हैं। तो लोग ये कहते हैं कि अगर आप 30x वाली दवाई पीते हैं तो आपको 30,000 लीटर वो दवा पीनी पड़ेगी। इसमें एक्चुअल दवा एक मॉलिक्यूल को ढूंढने के लिए, तो इसमें डायलेटेड दवाएं कैसे पावरफुल हैं। दूसरी आलोचना ये है कि विगोरस शेकिंग के थ्रू आप कहते हैं कि स्प्रिट लाइक सब्सटेंस बनता है जिसमें हो सकता है दवाई ना हो, मगर उसकी सारी पावर वाटर याद कर लेता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि रिवर में तो कितना सारा पानी है, यानी डाइल्यूशन भी खूब है और बहुत जोर जोर से रिवर बहती भी है, पत्थरों से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है, तो विगोरस शेकिंग भी हो रही है। तो उसमें अगर थोड़ा सा भी हम पॉइजन मिला दें तो क्या पूरी रिवर का पानी एकदम पॉइजन वाला लिक्विड बन जाएगा? क्या वो एक ऐसी दवाई बन जाएगी जिसे पीते ही इंसान मर जाए? ऐसा तो नहीं होता। तो ये तो पोटेंसी और विगोरस शेकिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको लेकर भी बहुत सारे लोग बड़े बड़े सवाल उठाते हैं। दोस्तों, बता दें, अगर लक्षणों की सही पहचान पर सही दवा पड़ जाए तो होम्योपैथी जादू है, वरना बेकार। आई होप आपको होम्योपैथी से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।